अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो कि हमारा था लेक्चर नंबर 4, उसमें चैप्टर 5 के लेक्चर नंबर 4 में हमने थ्योरी की सारी चीजें निपटा ली थी ऑलमोस्ट। जस्ट लास्ट एक टॉपिक रह गया था जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लास्ट एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि बहुत इजी है, जो कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर जितने भी एक्सटर्नल टॉर्क एक सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं वो जीरो के बराबर हैं, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो भी कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड रहने का मतलब है सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, टोटल एंगुलर मोमेंटम से मुराद है टोटल और इंडिविजुअल का। पहले तो डिफरेंस समझिए कि अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है तो हर पार्टिकल का एक इंडिविजुअल मोमेंटम होगा, लेकिन जब उसको हम टोटल करेंगे यानी कि उसका सम करेंगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा, चाहे वो सिस्टम में कोलिजन से पहले हो या कोलिजन के बाद हो। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ, ये एक कंडीशन भी दी हुई है, इफ द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर जो जितने भी एक्सटर्नल टॉर्क्स उस पर एक्ट कर रहे हैं उनका सम जीरो के इक्वल होगा तभी मोमेंटम आपका कंजर्व्ड होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। ये वर्डिंग्स आई होप आप अपने जहन में रखेंगे, जब हम प्रूफ कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आ रही होंगी। तो यहाँ हमारी कंसिडरेशन जो है वो है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। एक सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। देन टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस तरह से दिया जाएगा कि मोमेंटम आपको पता है एल से शो करते हैं, एल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन अप टू Ln। मतलब जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। अच्छा, इस ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें ये जो राइट साइड्स पे मैं लिख रहा हूँ रेफरेंसेस के तौर पे, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं में समझ लें सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इन्हीं के हिसाब से इन्हीं की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट होंगी, जो भी इस तरह से राइट साइड पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बारी बारी हर स्टेप में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू पी। तो हमें पता है आर इंटू पी फॉर्मूला। तो यहाँ हमने L1 को R1P1 ले लिया, L2 को R2P2 ले लिया, L3 को R3P3 ले लिया, इसी तरह सो ऑन। इस स्टेप में जस्ट हमने ये किया है कि L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेशन डेरिवेट कर रहे हैं दोनों साइड्स पे इनको विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ नीचे अपॉन में टी आ गया। जस्ट हमने इस स्टेप में क्या किया, अगर आप देखें तो जस्ट इनके साथ डी अपॉन डी टी लेकर इन सबके साथ अलग अलग लिख दिया। इसके साथ अलग डी अपॉन डी टी आ गया, इसके साथ अलग आ गया, यहाँ पे इसके साथ अलग आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप किस तरह हुआ है ये अगेन राइट साइड पे इसका रेफरेंस यहाँ अभी आ जाएगा। ये देखें, इस फॉर्मूले के थ्रू हुआ है। ये फॉर्मूला आपने सेकेंड ईयर में जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये डेरिवेशन का फॉर्मूला है। जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका फॉर्मूला है, लेट से यहाँ क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, एक आर था एक पी था, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जब हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव बराबर होता है। इसको हमने आर को यू कंसीडर कर लिया और पी को वी कंसीडर कर लिया। तो यू इंटू वी का डेरिवेटिव बराबर होता है, यू को ऐसे ही लिख दें और वी का डेरिवेटिव लें, प्लस वी को ऐसे ही लिख दें और यू का डेरिवेटिव लें। या अभी शायद आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने डेरिवेशन और डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा होगा, कैलकुलस अभी नहीं पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन ये जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको इस तरह करते हैं। तो यहाँ इसी फॉर्मूले के तहत हमने वैल्यूज को पुट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं आर को ऐसे ही लिख दिया, पी का डेरिवेटिव लिया, प्लस पी को ऐसे ही लिख दिया और आर का डेरिवेटिव लिया। तो ये पार्ट इतने में सॉल्व हुआ है। अब ये दूसरे पार्ट को देखें, R2 को ऐसे ही लिख दिया, P2 का डेरिवेटिव लिया, P2 को ऐसे ही लिख दिया, R2 का डेरिवेटिव लिया, बीच में प्लस का साइन। सेम यही काम हमने R3 के लिए यहाँ शो नहीं किया क्योंकि सो ऑन हमने कर दिया Rn तक। तो ये जो डॉट डॉट्स हैं ये यही शो कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू है आगे तक।
अच्छा, उसके बाद अगेन राइट साइड पे आएंगे, रेफरेंस देखेंगे। अच्छा, रेफरेंस के हिसाब से पी मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी बराबर होगा जीरो के हमेशा। ये कैसे बराबर आया वो इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे, इसको अभी छोड़ दें। बस ये देख लें कि ये एक रेफरेंस आप दे देंगे इसमें बहुत सिंपली, और यहाँ जहाँ पे भी P इंटू ये वाला पार्ट आ रहा है डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, सॉरी, वो सारे पार्ट्स जीरो के इक्वल ले लेंगे। ये सेकंड पार्ट ये जीरो के इक्वल आ गया, इसका सेकंड लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट। तो जब आप ये जीरो के इक्वल ले लेंगे तो जब ये इससे P2 से P1 से और Pn से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पार्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। इससे हमें देखें कितनी आसानी होगी इस डेरिवेशन को सॉल्व करने में, कि जब ये पार्ट जीरो के बराबर हो गया तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये लेफ्ट वाला पार्ट, इधर से भी ये बचा, तो जस्ट इनको लिख देंगे हम इस तरह से। अब हमारी डेरिवेशन बहुत प्रिसाइज हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। अच्छा, एक और अगेन यहाँ आप देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पी, यानी कि पी इज फॉर मोमेंटम, ये बराबर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वो बराबर होता है फोर्स के, मतलब कैपिटल एफ के। तो हमने यहाँ क्या किया, जहां पे भी ये वाला पार्ट आ रहा था डी अपॉन डी टी, वो F1 के बराबर, F2 के बराबर और Fn के बराबर, मतलब P1 था तो F1 के बराबर, P2 था तो F2 के बराबर, Pn था Fn के बराबर। अच्छा, ये डेरिवेटिव जब हमने लिखा है यहाँ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये देख के आप कंफ्यूज हुए होंगे कि डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव का इसमें एज सच कोई काम नहीं है, आप सिर्फ अगर देखें तो हमने यहाँ डेरिवेटिव्स के लिए किया क्या है कि जस्ट वैल्यूज कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कराई है। सिर्फ यहाँ एक स्टेप हुआ है जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद एक ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई है, जहाँ लेफ्ट राइट साइड पे ये डेरिवेटिव आ रहा था जीरो सब्स्टिट्यूट करा दिया, और जो दूसरी साइड थी वहां हमने एफ सब्स्टिट्यूट करा दिया। तो जस्ट हमारे पास ये रिलेशन बन गई आर इंटू एफ की, R1 इंटू F1, R2 इंटू F2, Rn इंटू Fn। तो हमें पता है कि R इंटू एफ बराबर होता है, अगेन राइट साइड पे देखें, R इंटू एफ बराबर होता है टॉ के, टॉ जिसे हम टॉर्क को टॉ से शो करते हैं, तो टॉ के बराबर होता है ये। और हमने लास्ट जो पीछे मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सारे टॉर्क्स बराबर होंगे जीरो के, तभी हम कहेंगे कि जो वो है एंगुलर मोमेंटम है टोटल हमारे सिस्टम का, वो कंजर्व्ड है। तो हम इसको पूरे को किसके बराबर लेंगे, जीरो के। तो जब हमने इन सबको जीरो के बराबर लिया तो ये पार्ट पूरा जीरो के इक्वल हो गया। और यहाँ मैंने इसका भी रेफरेंस दिया, सिंस द नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, जैसा कि हमने पीछे स्टेटमेंट में लिखा था। और जब ये जीरो के बराबर हो गया है, इसका रेट ऑफ चेंज जीरो के बराबर हो गया एल का, मतलब के एंगुलर मोमेंटम का। तो जब इसका रेट ऑफ चेंज जीरो के बराबर है तो एल जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट है तभी उसका रेट ऑफ चेंज जीरो के बराबर आ रहा है। ये भी डेरिवेटिव से ही हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डेरिवेटिव का टॉपिक नहीं किया, तो आपको ये बात भी शायद थोड़ी सी कंफ्यूज करे, लेकिन आप सिंपली इसको इस तरह से समझें, किसी भी चीज का जब हम रेट ऑफ चेंज मालूम कर रहे हो और वो जीरो के इक्वल है, तो वो चीज जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है। इसको याद करने का, इस डेरिवेशन को सिंपल तरीका ये है कि ये जो राइट साइड पे चीजें लिखी हैं इनको पक्की तरह से याद करें, और इनको इसी तरह से रेफरेंस देकर हर स्टेप में पुट करते जाएं, और फाइनली आपकी रिलेशन आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इजी इसको स्टेप्स को बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से बुक में है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो आई होप इसको सिंपली करने की कोशिश की गई है, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आपको पता है कि किस तरह पूछना है। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का ये रहा लिंक, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके नोट्स वगैरह इस पूरे चैप्टर के और प्रीवियस चैप्टर्स के और इवन दूसरे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स और लेक्चर्स हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पे जाके फ्री साइन अप कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।